हनुमान जी और शनिदेव का कर्म संघर्ष। ब्रह्मांड में हर प्राणी अपने कर्मों के फल से बंधा हुआ है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। इन कर्मों का हिसाब रखने वाले और दंड देने वाले न्याय के देवता शनिदेव कहलाते हैं। लेकिन क्या शनिदेव भी श्री राम के सबसे बड़े सेवक हनुमान जी को अपने प्रभाव में ले सकते थे? हनुमान जी का कर्म। लंका विजय के बाद हनुमान जी चौबीसों घंटे श्री राम जी की सेवा और भक्ति में लीन रहते थे। उनका एकमात्र कर्म था सेवा, बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के। एक बार शनिदेव ने सोचा कि क्यों न वे हनुमान जी के जीवन में प्रवेश कर उन पर भी अपनी साढ़े साथी का प्रभाव डाले। शनिदेव एक भयंकर रूप में उस स्थान पर पहुंचे जहां हनुमान जी एकांत में राम नाम जप रहे थे। शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे पवन पुत्र, मैं शनि हूँ। मैं आपके जीवन में प्रवेश करने आया हूँ। अगले 7.5 साल तक आप मेरी साढ़े साथी के प्रभाव में रहेंगे। हनुमान जी ने आंखें खोली। वह विचलित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अत्यंत शांत भाव से कहा, हे न्याय के देवता, मैं प्रभु राम की सेवा में लीन हूँ। यदि मेरा कर्म फल है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी सेवा से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं हो सकता। शनिदेव ने अहंकार में कहा, हनुमान जी, मेरी शक्ति को मत भूलो। मैं जिसके जीवन में आता हूँ उसे राजा से रंग बना देता हूँ। अगर मैं आपके अंदर प्रवेश नहीं करूँगा तो मेरा न्याय का नियम टूट जाएगा। हनुमान जी ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। आप मेरे ऊपर जरूर आइए, लेकिन मेरी सेवा में बाधा न डालिएगा। आप मेरे शरीर पर वह जगह चुनिए जहां बैठने से मेरी राम सेवा न रुके। शनिदेव ने सोचा, सबसे ज्यादा नियंत्रण सिर पर होता है। उन्होंने तुरंत कहा, मैं आपके सिर पर बैठूंगा। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक जय श्री राम कहा और शनिदेव को अपने सिर पर बैठने की अनुमति दे दी। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर विराजमान हुए, हनुमान जी ने अपना कर्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत एक विशाल और भारी पत्थर उठाया और उसे सिर पर रखकर राम सेतु के काम के लिए ले जाने लगे। शनिदेव को अपने ऊपर उस पत्थर का असहनीय भार महसूस हुआ। इसके बाद हनुमान जी ने और भी बड़े बड़े पहाड़, विशाल वृक्षों को उखाड़ना और भारी भरकम निर्माण कार्य शुरू कर दिया। वह लगातार उड़ते, दौड़ते और अत्यधिक श्रम वाले कार्य करते रहे। हनुमान जी के कर्म की ऊर्जा और वेग इतना प्रचंड था कि शनिदेव उस असहनीय भार और गति को सहन नहीं कर पाए। उनके शरीर में दर्द होने लगा और वे पसीने से भीग गए। शनिदेव को महसूस हुआ कि हनुमान जी का निस्वार्थ सेवा का कर्म इतना शुद्ध और शक्तिशाली है कि वह उनकी साढ़े साथी के प्रभाव को भी बचा रहा है। जिस कर्म को वे दंड देने के लिए इस्तेमाल करते थे, वही कर्म हनुमान जी का कवच बन गया था। दर्द से कहराते हुए शनिदेव ने गुहार लगाई, हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा करे, अब और नहीं। आपकी सेवा का भार में नियंत्रण से बाहर है। आपके कर्म का फल इतना शुद्ध है कि मेरा न्याय यहाँ विफल हो गया। हनुमान जी मुस्कुराए और पत्थर हटाकर शनिदेव को नीचे उतारा। शनिदेव ने हनुमान जी से वरदान मांगने को कहा। हनुमान जी ने कहा, बस यही वरदान दीजिए कि जो भी व्यक्ति अपने सच्चे और निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करता रहेगा और मेरा स्मरण करेगा, उस पर आप कभी भी नकारात्मक रूप से अपना प्रभाव नहीं डालेंगे। शनिदेव ने हनुमान जी को यह वरदान दिया।
निष्कर्ष, यह कहानी हमें कर्म का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। आप अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते, लेकिन आप अपने वर्तमान कर्म की गुणवत्ता को इतना ऊंचा कर सकते हैं कि कोई भी नकारात्मक फल आपको विचलित न कर सके। मॉरल: हमेशा अपना कर्म निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से और भक्ति के साथ करते रहे। सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा तप है जो सभी कर्मों के फलों को पार कर जाती। जय श्री राम, जय बजरंगबली।